और इसे पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का यह पाठ करता था वह स्तोत्र से स्मरण में आ गया। इससे एक बात सिद्ध होती है महाराज जी कि प्रत्येक मनुष्य को कोई न कोई एक पवित्र स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए प्रतिदिन, ज्यादा नहीं, भले ही केवल श्री राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ करे अथवा श्री नारायण कवच का ही पाठ करे अथवा श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का ही पाठ करे, कोई न कोई एक स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, पूर्व जन्म में इसने जिस स्तोत्र का पाठ किया था उसको हाथी के योनि में, हाथी के शरीर से उस स्तोत्र की स्मृति आ गई और उस स्तोत्र की स्मृति ने ही गजेंद्र का उद्धार कर दिया। महाराज, उद्धार के लिए मनुष्य की योनि जरूरी होती है। पशु पक्षियों के शरीर तो भोग योनि है, उनसे उद्धार नहीं होता, पर गजेंद्र की योनि में उसका उद्धार हो गया। साक्षात वैकुंठनाथ भगवान उसको वैकुंठ लेकर के गए। ये किसका फल था? ये पूर्व जन्म में एक स्तोत्र का पाठ करता था, उसका फल था। और गजेंद्र मोक्ष तो माताजी ऐसा दिव्य स्तोत्र है कि प्रतिदिन यदि कोई गजेंद्र मोक्ष का निष्ठापूर्वक पाठ करे तो मृत्यु के क्षण में उसे भगवान की स्मृति जरूर आएगी, इसमें संदेह नहीं है, और वो निश्चित भगवान के धाम को ही जाएगा, वो लौट कर संसार में नहीं आएगा। आप लोग देख लें, संसार में बड़े बड़े संकट लोगों पर आते हैं, चाहे जैसी असाध्य विपत्ति हो, संकट हो, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने लग जाओ अथवा किसी पवित्र संध्योपासन संपन्न पवित्र सदाचारी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करा करके आप अनुष्ठान करवाओ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराओ, तत्काल समाधान मिलेगा, असाध्य से असाध्य संकट की निवृत्ति हो जाएगी। ये गजेंद्र मोक्ष की बड़ी भारी महिमा है। कोई न कोई एक स्तोत्र जरूर पाठ करना चाहिए, भले ही राम रक्षा ही करो, पर रोज करो जरूर। अब तो लोगों को महाराज जी आरती स्तुति याद नहीं है। कहो पूरी स्तुति सुनाओ, नहीं सुना पाएंगे। आरती याद है, आरती नहीं है, स्तुति याद नहीं। क्यों? आरती स्तुति में खड़े नहीं होते तो याद कहां से होए? हरिद्वार में एक स्थान में हम बैठे थे, बाराघाट वाले महंत जी भी थे और भी कई लोग थे। तो आरती की घंटी जैसी सुनाई पड़ी तो हमने विचार किया कि चलें दर्शन करके आवें। और 10-20 महंत लोग बैठे थे, टीवी चल रही थी। टीवी तो टीवी है, क्षय रोग को भी टीवी कहते हैं। तपेदिक होती ना क्षय रोग, वो भी टीवी है, ये भी टीवी है, बीमारी है। टीवी चल रही थी, टेलीविजन। कोई नाटक आ रहा था, भगवान जाने क्या आ रहा था, जो भी जाने, याद नहीं। हम भी वहीं बैठे थे। हम इसलिए बैठे थे कि कहाँ जाएं, जहाँ बैठने की जगह वहीं बैठे, बीच में कहाँ चले जाएं। तो जैसे ही आरती की घंटी बजी कि हमने सोचा चलें हम भी आरती का दर्शन। एक महंत, अरे महाराज कहाँ जाते हो, बैठो, पुजारी यहीं ला के आरती देगा, तुम कहाँ जा रहे हो? पर हमको तो जाना था, वहाँ जरूरी था। तो हम और बाराघाट वाले महंत जी आरती स्तुति में चले गए। महंत लोग आरती के आने पर उठकर खड़े भी नहीं होते। शरीर में कोई असुविधा हो, रोग बीमारी हो, अशक्ति हो, तब तो बात अलग है। अन्यथा शरीर में सामर्थ्य है तो आरती स्तुति का शब्द श्रवण करते ही लाख करोड़ काम छोड़कर भगवान की आरती में खड़े होना चाहिए, भगवान की स्तुति में खड़े होना चाहिए। आरती की ज्योति में
जब अर्चक भगवान की आरती करता है और आरती की ज्योति में भगवान की मुखद छवि का दर्शन होता है, महाराज शास्त्रों में लिखा है 10,000 कपिला गायों को स्वर्ण श्रृंग से मंडित करके, रत्नों से अलंकृत करके 10,000 कपिला गायों के दान का पुण्य भगवान की आरती की ज्योति में भगवान के मुखारविंद के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता। आरती स्तुति में लोग खड़े, आरती स्तुति याद नहीं। अरे आरती स्तुति की बात जाने दो, आरती के बाद जय कैसी बोली जाती वो लोगों को याद नहीं। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से चाहे जो जय बोलो। सैकड़ों वर्ष पहले 4 संप्रदाय ने बैठ करके निश्चय किया है कि पूरे 4 संप्रदाय में भेष में आरती स्तुति के बाद यही जय बोली जाएगी, लेकिन उस परंपरा का भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ जय बोलता, कोई कुछ जय बोलता। कई बार मन में आता है महाराज जी कि अब एक विद्यालय ऐसा खुलना चाहिए जिसमें साधुओं को साधुशाही पढ़ाने की व्यवस्था हो। उनको ये सिखाया जाए कि तुम कैसे रहनी कैसी होनी चाहिए, तिलक कैसे लगाओ, लंगोटी कैसे बांधो, अचला कैसे बांधो, नित्य नियम कैसे करो, अंगन्यास करन्यास कैसे करो, ये सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। धीरे धीरे सब समाप्त होता चला जा रहा है। हमारे यहाँ 4 संप्रदाय ने जो जो निश्चित किए वो क्या है? राम कृष्ण देव की, अयोध्या नाथ की, हनुमान गरुड़ देव की, शालिग्राम देव की, नृसिंह देव की, गंगा यमुना महारानी की, सरयू महारानी की, गौ माता की, सब संतन की। फिर अपने आचार्य का नाम, जैसे जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्री स्वामी निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्री स्वामी विष्णु स्वामी आचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज, जो आपके आचार्य परंपरा के हों उनकी जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की। इसके बाद अपने अपने गुरुदेव की। फिर मंगला श्रृंगार आरती की, जय जय सीताराम अथवा जय जय राधे श्याम, जो आपका मन हो। अब क्रम से आरती बोलना लोगों को पता नहीं। आरती के बाद स्तुति कैसे? आरती में भी सब जगह अलग अलग विधियां हैं। कितनी बार आरती चरण में घुमानी है, कितनी बार नाभि में, कितनी बार मुखारविंद में, कितनी बार संपूर्ण श्रीअंग की करनी है, शंख का जल कितनी बार घुमाना है, सब जगह अलग अलग। एक सी पद्धति पूरे देश में कहीं दिखाई पड़ी आपको? उसका कारण यह है कि जहां जैसे होता है पीछे वाले देखकर वैसे ही करने लग जाते हैं। हो गया। कोई ना कोई एक स्तोत्र अवश्य ही पाठ करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। इसी को माताजी भक्ति का बीज कहा जाता है। और हमारे यहाँ संतों में प्रसिद्ध है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होय संत को संत। देख लो, द्रविड़ देश का राजा था ये गजेंद्र, पूर्व जन्म में इसी तमिलनाडु का राजा था, द्रविड़ देश का राजा था। इंद्रद्युम्न इसका नाम था। और उस समय जिस स्तोत्र का पाठ करता था वही स्तोत्र हाथी की योनि में याद आ गया। और जब भगवान को पुकारा तो महाराज जी संतों ने यहाँ तक कहा कि हाथों, गजेंद्र ने कष्ट में कहा, री कहने के पहले पहले भगवान ने प्रकट होकर के
अपने चक्र से ग्राहक के मुख को विदीर्ण किया और गजेंद्र की सूंड पकड़ करके जल से बाहर निकाला। पहले ग्राहक का उद्धार किया, इसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया। मानो भगवान नारायण ने ये बतला दिया कि जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसका कल्याण पहले होता है और फिर बाद में भक्त का भले ही हो, पर भक्त के चरण पकड़ने का कल्याण हो, चरण पकड़ने वाले का कल्याण पहले ही हो जाता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।